मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का बजट पर रिप्लाई, हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं समाधान का है। मैंने पहले ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है, प्रतिपक्ष के सदस्यों में सुनने की क्षमता नहीं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 5 साल की अपेक्षा 2 साल में आर्थिक वृद्धि ज्यादा हुई। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे की सोचनी पड़ती है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं की। सरकारी विभागों में 1,25,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए सर। हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं, समाधान का है। विरोध का नहीं, विकास का है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हम भिन्न मतों के बीच में प्रदेश के हित के लिए हम सबकी समान भावना हो। हम प्रदेश के लिए समान भावना के साथ काम करें। आज इस सदन में मैं भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों में सुनने की क्षमता कितनी है, वो बढ़ानी होगी। चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है। अगर उनकी दिशा ठीक हो। जिस दिन बात हो रही थी और जब ये बात चली तो मैंने ये कहा कि आप तो 5 साल की बात करें। सदन में मैंने किताब दी है, पूरा मैंने मेरा प्रतिवेदन दिया है। आप 5 साल की बात करें, उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? आज भी तो आपने बात रखी है। आप उस दिन भी रख सकते थे, लेकिन आप आज इसलिए रख दी आपने कि जो आपको बात नहीं रखवाना चाहते थे वो आज सदन में नहीं है। वो आज सदन में नहीं है, वो उस दिन सदन में थे, इसलिए ये बात नहीं रखवाए। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आपकी थोड़ा सा एडजस्टिंग करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और आप देखिए उसका इतना असर पड़ा, माननीय अध्यक्ष जी, इनके नेता। अरे मैंने ये कहा कि पिछले 5 साल में तो 5 साल के नेता कौन थे? अगर मैं जानता कि वो ये कहते कि हाँ आप बहस करिए, मैं भी उस बहस में बैठूंगा, लेकिन अगले दिन आए और विधानसभा में अगले दिन आए तो विधानसभा में कुछ बात रखते, लेकिन उन्होंने बात अंदर नहीं रखी। उन्होंने भी बात मीडिया के सामने बात रखी या ट्विटर खेलते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सदन में आते थे। उनको तो जनता की इस सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आना ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सदन के बाहर बयान देते हैं। वो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के बाहर बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। उनको सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुलना की जाए तो पिछली सरकार के 5 वर्षों में 2018-19 से 23-24 तक जीएसडीपी में लगभग 6,10,554 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, लेकिन हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए से अधिक वृद्धि का अनुमान है। यानी हमने 2 वर्ष में ही हमने 2 वर्ष में ही इनके 5 साल से अधिक आर्थिक वृद्धि का रास्ता तैयार किया है। इनके समय में जीएसडीपी की औसत वृद्धि 10.92% थी। हमारे आर्थिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयास के कारण हमारे कार्यकाल में औसत वृद्धि दर बढ़कर 12.25% हो गई। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो पिछली सरकार के 5 साल में यह दर केवल 5.3% थी, लेकिन हमारे सिर्फ 2 साल में यह बढ़कर के 8.7% हो गई। आप कह रहे हैं कि आप तो आगे की कितनी बनाओगे? माननीय अध्यक्ष जी, जब तक डीजल बड़ा नहीं होगा, हम 5 साल की योजना बनाते आए, पंचवर्षीय योजना बनाते आए। जब तक वो योजना धरातल पर नहीं, उससे ज्यादा काम हो गया। हमें अगर प्रदेश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें समय के हिसाब से आगे 20, 25 और 30 साल की योजना बनानी होगी, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो। यह सोच ही नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है
विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक राजस्व आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई परियोजना, युवाओं के रोजगार जैसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। वर्ष 26-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष 25-26 से करें तो ये राशि 14.08% अधिक है। यानी हमारी आय लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि हम कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 के आंकड़े को देखें तब कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,276 करोड़ रुपए थी। आज की अनुमानित प्राप्तियां उससे लगभग 60% अधिक है। 60% अधिक। यह छोटी बात नहीं है। यह वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई है। यह अंतर बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। यह वृद्धि केवल संयोग नहीं है, यह बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व संग्रह की प्रभाव नीति का परिणाम है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था।